नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि इस समय कोविड बहुत ज़्यादा पूरे देश में आतंक मचा रहा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या होने वाला, आने वाला समय क्या लेके आएगा, अच्छा लेके आएगा समय कि बुरा लेके आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे मोहल्ले का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हर दूसरा घर कोरोना से पीड़ित है। कुछ समझ में नहीं आता है, हमेशा डर लगा रहता है कि कब तक हम लोग बच पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि सारी सावधानियां हम लोग कर रहे हैं, बरत रहे हैं। और ये भी हमारे यहाँ से कोई खैर बाहर नहीं जाता है। हमारे हस्बैंड ही ऑफिस जाते हैं, और वो जो है लेकिन वहाँ से ऑफिस से आने के बाद तुरंत बाथरूम में जाते हैं, पूरा नहाते हैं, पूरे कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ही घर मतलब कमरे में कदम रखते हैं। लेकिन फिर भी डर तो लगा ही रहता है। बच्चे हैं और हमारे के यहाँ पापा हैं, वो उनकी भी एज 72-73 के आसपास है, तो थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है। जबकि होम्योपैथिक दवा मेरी सिस्टर ने व्हाट्सअप किया था, तो वो भी लेके आए हुए हैं, सुबह शाम लेते हैं। लेकिन फिर भी मन में एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कब तक हम बचेंगे, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं। फिर ऊपर बाकी चीज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं, जब जो होना होगा हो जाएगा, क्या किया जाए, अपने हाथ में तो ये है नहीं। और बताइए आपके आस पड़ोस का क्या हाल है। क्योंकि इस समय ना कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोरोना ना पहुँचा हो। और फ़िलहाल अभी गांव में उतना नहीं है, क्योंकि गांव में बहुत कम है कोरोना। गांव वाले उतना मानते भी नहीं हैं। हमारे भी गांव में बहुत ज़्यादा जो है सब लोग निकल रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, बाहर सब निकलते हैं। लेकिन जब किसी को कोई दिक्कत होने लगती है तो तुरंत लगाने लगते हैं। और फ़िलहाल गांव में दहशत कम है, लेकिन शहरों में दहशत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और आज है संडे, तो मैंने जो है हमारे यहाँ गेहूँ भी ख़त्म हो गया है। ऐसा है कि गेहूँ हम धुल के रख लेते हैं 2-3 महीने का। हमारे यहाँ गेहूँ हमारे गांव से ही आता है, हमारे घर का ही गेहूँ मतलब खेत का ही गेहूँ है। तो अभी तो नया जो गेहूँ कटा है ना, वो बटैया पे दिया हुआ अभी कट गया है। लेकिन गांव में एक लोगों की डेथ हो गई थी, मतलब वो ख़त्म हो गए थे, तो जो जिसको बटैया पे दिया हुआ उसका फ़ोन भी आया था, तो लेकिन हम लोग कोई नहीं गया, मतलब पापा को भी मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा इधर। और फिर इधर ये कोरोना का भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो अभी कोई गया नहीं है, रोज़ फ़ोन करता है। तो अभी नया गेहूँ तो नहीं है, पुराना गेहूँ रखा था, तो वही आज निकलवाना है, क्योंकि गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और गेहूँ धुला रखा रहता है ना, तो जैसे गेहूँ आटा ख़त्म होता है तो हम जो है उसको फटाक और साफ़ करके फिर उसको पिसवा लेते हैं। तो इसलिए धुला रखा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आज सोचा तो है कि गेहूँ निकलवा के आज धुलाई उसकी कर लेते हैं, और फिर देखते हैं जैसा होगा आगे का सीन। वो वैसे आप अगर शूट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए आगे के सीन में मिलते हैं फिर। ये मेरा दोपहर का खाना तैयार हो गया है, और ये मैंने बनाई है दाल चावल, अरहर की दाल चावल, रोटी, सब्जी, और कच्चे केले की चावल का आटा, मतलब चावल के आटे में। और ये पकौड़ी बनाई है, जिसको हमारे यहाँ बरिया कहा जाता है। तो ये कच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है। और आम की चटनी, पुदीने की चटनी, इनका भी मैंने खाना निकाल दिया। तो ये खाना खा रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे। और उसके बाद हम लोग शाम के समय वही 4:30 या 5 बजे के आसपास पापा के पास बैठे हैं। तो ये इन्होंने इसको आकाश से कहा कि गाड़ी साफ़ कर दो, कल मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जाऊंगा, धुल के दो। तो ये कह रहा मैं धुलूँगा नहीं, मैं साफ़ कर दूंगा। तो ये साफ़ कर रहा है गाड़ी ये। और फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए। मैंने गेहूँ जो है निकलवाया और ऊपर ये रखा कि मैं जो है हम धुल दें इसको, गेहूँ को। ये इनकी भी छुट्टी थी, तो वही आंधी आई थी, तो छत पे बहुत ज़्यादा धूल सा हो गया था। छत मैंने धुला, क्योंकि गेहूँ धुल के भी फैलाना था, तो बहुत ज़्यादा गंदा था छत। तो उसको मैंने यहाँ पे ये सफाई की। और ये देखिए, ये सब मैं धुलाई कर रही हूँ। और
गेहूँ। और ये मैंने गेहूँ धुलना, ये दे जो इसमें ना गेहूँ में पिछली बार के गेहूँ में थोड़ा सा घुन भी लग गया था। देखिए जो पानी में काला काला सा आ रहा है ना, ये सब घुन है। जबकि उसमें हमने जो है ये घुन वाली जो क्या आता है, वो जो दवाई आती है सल्फास, हाँ किसी ने दिया था तो फिर मैंने डाला, तो खैर उसके बाद से ज़्यादा घुन नहीं हुए, जितने होने थे हो गए थे वही। तो ये देखिए धुल रहे हैं हम, कितना गंदा पानी है ये। तो इसको मैं, क्योंकि इसमें दवा भी डाली थी और घुन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए कई बार धुलना था, तो कई बार धुल के और उसके बाद से देखिए सब, ये देखिए ये बाल्टी में देखिए नीली नीली बाल्टी, तो इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रही है। जो काला काला दिख रहा है ना, ये घुन है। तो ये फिर ये भी बैठे थे तो ये पानी भर रहे थे और मैं इसको ऐसे नीचे से ऊपर गेहूं को कर रही थी, क्योंकि नीचे जो है नीचे से ऊपर करने तो जो गंदगी होती थी ना वो ऊपर आ जाती थी, तो इससे ना जो है वो पानी फेंक देते थे, फिर दूसरा पानी भरते थे, तो इससे जल्दी साफ़ हो जाता था। तो ये धुल के मैं निकाल रही हूँ ऐसे करके, इस तरीके से। और ये दूसरी भी बाल्टी में भी ये पानी भर रहे हैं। और ये बाल्टी में ये लोहे की बाल्टी ये ऊपर ही रखी रहती है, तो इससे धूप और उसमें, तो इसलिए इस तरीके से हो गए। और ये जो है ये बाल्टी से पानी, ये गेहूं निकाल के, मतलब कई बार मैंने धुला, कई बार पानी इसका फेंका, उसके बाद आप देखिए साफ़ पानी दिख रहा है ना। अब जब ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, ये देखिए। तो जितनी बार मतलब कई बार धुलने के बाद इतना साफ नहीं, तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता था इसकी बाल्टी का। मतलब गेहूँ ख़राब सा हो रहा था, लेकिन पिसाने लायक था, लेकिन ज़्यादा दिन और रखते ना तो ख़राब हो जाता, क्योंकि अभी नया गेहूँ तो आया नहीं है, तो अभी तो पुराने ही गेहूँ इतना था, तो बस उसका ही उसी से काम चल रहा। और ये शाम को 6:30 बजे का समय है। ये सूरज डूब रहा है, तो मैंने कहा लो थोड़ा सा शूट कर लें। और इतना अच्छा लग रहा था ना सूरज डूबते हुए, लालिमा छाई रहती है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो ये बड़ा जो है आकाश खड़े हुए हैं, और ये मैंने कहा शूट करें, कितना मतलब, और पतंगे उसके आसपास उड़ रही थी, तो बड़ा उसके जो आसपास का जो लालिमा होती है ना, उसका जो कलर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने कहा लो थोड़ा सा जो है इसका वीडियो बना लेते हैं। तो वो मैंने वीडियो बनाई, जबकि थोड़ा सा बीच में कभी नहीं क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, पता नहीं। और लेकिन जितना भी हो गया मैंने जो है वीडियो बना लिया, ऐसे मस्ती ही की बस बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से, हाँ। और ये कह रहा है अक्षर से, मतलब छोटे बेटे से, कि यार मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फ़ोटो खींच दो। वो कह रहा मैं नहीं खींचूँगा, तो वही बोल रहा है कि मम्मी देखो मेरी फ़ोटो नहीं खींचा। और ये देखिए बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ज़रा सा सूरज दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा सूरज दिख रहा है। और फिर उसके बाद जब धुल लिया तो ये भी फैला रहे हैं वाइपर से, और मैं भी हाथ से इसको फैला रही हूँ कि जल्दी से फैल जाए। तो दोनों लोग लगे हुए हैं। ये धुला हुआ गेहूँ रखा रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर जैसे कभी भी आटा ख़त्म हो गया, उसको साफ़ कर दो तुरंत और पिसा लो, फिर कोई परेशानी नहीं होती है। और ऐसे फिर दिक्कत हो जाती है कि धुलो गेहूँ धुलो, फिर मौसम कैसा है कैसा नहीं। इस समय धूप भी बहुत तेज़ हो रही, तो 1-2 दिन में बढ़िया गेहूँ सूख जाता है। तो ये अब ये मैंने धुल के रख दिया ना, तो ये मेरा 2-3 महीने का गेहूँ तैयार हो गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं कि कब ख़त्म हो जाएगा आटा, तो कैसे होगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। ये मेरा बस इसको निकालेंगे और थोड़ा सा साफ करके और पिसा लेंगे। और आज तो मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं, गेहूँ भी धुल दिया है, और क्या बताएं, और क्योंकि जो है ना कल है मंडे, कल क्या डेट है, मुझे लगता है शायद कल 26 तारीख है, शायद 26 अप्रैल शायद तो देखती हूँ एक मिनट। हाँ 26।
26 अप्रैल है, तो कल है पूर्णिमा। और ये कौन सा चल रहा है हिंदी के अनुसार महीना चैत चल रहा शायद। तो ये जो नवरात्र के बाद अब पूरा मुझे नहीं पता उतना जो है हिंदी के मतलब अनुसार मुझे इतना नहीं मालूम तिथि के अनुसार, लेकिन जो नवरात्र ये मार्च वाला जो अप्रैल वाला जो नवरात्र आता है ना, उसके बाद जो पूर्णिमा आती है उसका जो पहला मंडे मतलब मंडे पड़ता है पूर्णिमा, तो उस दिन जगन्नाथ जी की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है, तो उसकी भी मैंने तैयारी कर ली है। उसमें टेसू का फूल और नया अनाज जैसे गेहूँ वगैरह। तो नया अनाज तो मेरे पास नहीं है, मतलब अब की आया ही नहीं, आया इसलिए नहीं क्योंकि गांव कट तो गया है, बस जिसको बटैया पे दे के रखा हुआ है कट गया। फ़ोन भी आया था, लेकिन गांव में किसी को कोई ख़त्म हो गया था कोरोना की वजह से, तो कोई गया नहीं। इन्होंने भी मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा, तो इसलिए कोई गया नहीं है। तो इसलिए अभी गेहूँ नहीं कट पाया है, क्योंकि मतलब इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा। और क्या बोलते हैं कि देखते कि इन्होंने कहा कि बटैया पे दे रखा, जो जिसको बेईमानी करनी होगी तो बेईमानी कर लेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बेईमानी की वजह से थोड़े बहुत अनाज के पीछे तो क्या हम मतलब किसी की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत अनाज ही तो कोई ले लेगा और क्या करेगा। तो इसलिए भी गांव का अनाज नहीं, अभी नया अनाज नहीं आया है, मतलब गेहूँ कट गया लेकिन गेहूँ का अभी नहीं आया। तो एक पड़ोस में एक लोग थी, तो उन्होंने नया गेहूँ वो गांव गई थी तो ले आई थी, तो उन्होंने दे दिया है। तो इसलिए काम मेरा चल जाएगा। और क्या, और आम का जो फूल होता है ना उसको बौर बोलते हैं, वो भी उस पूजा में लगता है, लेकिन वो मिला नहीं। तो अम्बिया आजकल तो आ ही रही है, आम की अम्बिया आ रही है, तो वो उसी को रख लेंगे, उसी से पूजा कर लेंगे। क्या करें, ऐसा ही माहौल चल रहा है कोरोना की वजह से। तो इसलिए अब जो जितना मिल पाया उतना मैंने अरेंज कर लिया है। और अपने साथ साथ में बगल में मेरी मतलब चचिया सास रहती हैं, तो उनको भी दे दिया है। और क्या बताएं कि कैसा क्या है, बस यही आज दिन भर यही सब काम हुआ है। अब कल सुबह उठ के बनाना रहेगा सारा चीज़, उसमें जगन्नाथ की पूजा होगी। अगर मैं शूट कर पाऊँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊँगी कैसे हम करते हैं कैसे नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पूजा होती है, आप लोग भी बताइएगा किसके यहाँ होती है जगन्नाथ जी की पूजा। और वो जो जगन्नाथ जी की वो जो छड़ नहीं आती है इस तरीके से ऐसे मुड़ी हुई होती है, किस तरीके से जैसे छतरी के में होती है ना, उस तरीके से छड़ आती है उनकी। तो वो छड़ भी रखी जाती है, उसमें कहानी भी कही जाती है। यही सब है, मैं दिखाऊंगी ज़रूर अगर मैं कोशिश करूंगी शूट करने के लिए। अगर हाँ, उसको बेत बोलते हैं, और वो फिर उसको मारा जाता है, सबको मारा जाता है। तो अगर मैं शूट कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि कैसा है, और कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो बस यही सब आज का रूटीन रहा है। रूटीन जो है सुबह से लेकर शाम तक। फिर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या बताएं, और आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए प्लीज़। आप ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।